आज हम लोग कक्षा 8 के लिए देखेंगे लाभ और हानि। प्रॉफिट लॉस का एक चैप्टर है, कक्षा 7 में भी है और कक्षा 8 में भी है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फार्मूला और उसमें कुछ सवाल देखेंगे आज। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो लाभ हानि के पहले हम फार्मूले देखते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले फार्मूले पर देखते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा है कि लाभ बराबर, जब हमसे पूछा जाएगा लाभ बराबर तो क्या बताएंगे, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। अब सेकेंड फार्मूला क्या है, अगर हमसे पूछ दिया जाए विक्रय मूल्य बराबर, अगर जब हमसे पूछ दिया जाए विक्रय मूल्य तो हम क्या बताएंगे भाई, विक्रय मूल्य पूछ दिया जाए, ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का, तो कितना हो जाएगा, लाभ प्लस का क्रय मूल्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगला फार्मूला क्या है, फार्मूला नंबर 3, अगर हमसे क्रय मूल्य पूछ दिया जाए तो हम क्रय मूल्य बराबर क्या लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर लगा देंगे विक्रय मूल्य माइनस का लाभ। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का लाभ। अब आगे देखिए, अगर हमसे पूछ दिया जाए लाभ प्रतिशत बराबर, जब अगर हमसे पूछ दिया जाए लाभ प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे, जब लाभ का प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, इंटू कितना हो जाएगा 100। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अगर हमसे अगर बात की जाए जब हमें लाभ का प्रतिशत दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो और लाभ पूछ रहा हो, जब हमें लाभ प्रतिशत दिया हो और लाभ पूछ रहा हो तो हम क्या लगाएंगे कि लाभ बराबर लगा देंगे क्रय मूल्य इंटू लाभ का प्रतिशत बटे क्या हो जाएगा 100। जब अगर लाभ प्रतिशत दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो, हमसे लाभ पूछ रहा हो तो हम क्या लगाएंगे फार्मूला, लाभ बराबर क्रय मूल्य इंटू लाभ का प्रतिशत बटे 100। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या, इसे देखिए क्या लिखा, अगर हमसे पूछ दिया जाए, इतने पहले नोट करिए। अब देखते हैं हानि वाले। अबे पहले हमने 5 फार्मूले देखे थे जो हमारे लाभ वाले थे, अब हम लोग देखेंगे जिसमें हानि वाले। तो अब हानि का फार्मूला लगाएंगे, तो हानि बराबर क्या होता है, देखिए हानि बराबर लगाएंगे तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। अगर हमसे कह दिया जाए विक्रय मूल्य बराबर, अगर जब विक्रय मूल्य बराबर हमसे पूछ दे तो हम लोग क्या बताएंगे, अगर हमसे कह दिया जाए विक्रय मूल्य बताइए, तो जब अगर हानि दिया हो तो क्या हो जाएगा, हानि माइनस का, नहीं विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस का हानि, क्रय मूल्य माइनस का हानि हो जाएगा। आगे देखिए, अगर जब हमसे कह दिया जाए कि क्रय मूल्य बताओ तो हम क्रय मूल्य बराबर क्या बताएंगे, क्रय मूल्य बराबर, अब क्रय मूल्य अगर हमसे पूछ दिया जाए तो क्रय मूल्य बताएंगे हानि प्लस का विक्रय मूल्य, हानि और प्लस का विक्रय मूल्य। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। इसका नेक्स्ट फार्मूला क्या है, अगर हमसे कह दिया जाए हानि का प्रतिशत, जब हमसे हानि का प्रतिशत पूछे, मतलब हानि प्रतिशत बराबर पूछे, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू में क्या हो जाएगा 100, इंटू में क्या हो जाएगा 100। अगर केवल जब हानि हमसे पूछ दे तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू हानि का प्रतिशत बटे कितना होता है 100। ये हमारे 5 फार्मूले हानि वाले हैं और इसके पहले हमने देखे 5 फार्मूले जो कि लाभ वाले थे। अब चलेंगे हम लोग सवालों की तरफ और देखते हैं हमारे सवाल क्या क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, अभी हमने फार्मूले के, अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अमर एक साइकिल 1250 रुपए में खरीद कर और 1500 रुपए में बेचता है, तो उसका हमें लाभ प्रतिशत बताना है। अब लाभ प्रतिशत का मतलब हमारी बात सुनिए, जो चीज खरीदी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और जो चीज बेची जाती है उसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। जो चीज खरीदी जाती है मतलब खरीदने वाले को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोलते हैं खरीदार को। जो चीज खरीदी जाए खरीदार, और जो चीज बेची जाए उसे हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब बात सुनिए, देखिए अमर एक साइकिल 1250 रुपए में खरीद रहा है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना दे रहा है 1250 रुपए।
क्रय मूल्य हमारा दे रहा है 1250 रुपए और 1500 रुपए में बेचता है। बेचने को हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दे रहा है? 1500 रुपए। तो विक्रय मूल्य हमारा दे रहा है 1500 रुपए। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अभी हमने लाभ प्रतिशत वाला फार्मूला लिखाया था, तो उसके पहले हम निकाले थे कितना लाभ हुआ। तो जब लाभ बराबर फार्मूला लगाएंगे तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 1500 रुपए। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 1250 रुपए। जब 1500 में 1250 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 250 रुपए। तो लाभ हमारा कितना आया? 250 रुपए। हमें क्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य दिया था, हमें लाभ प्रतिशत पूछा था। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो हमें पहले लाभ निकालना होगा, इसीलिए हमने लाभ निकालना। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 1500 था, क्रय मूल्य कितना था? 1250। घटाएंगे तो कितना आएगा? 250। अब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंटू में कितना होता है? 100। अब बात सुनिए, अब देखिए, और पूरे का प्रतिशत लगा दिए 100%। लाभ का मान कितना है? 250 और क्रय मूल्य हमारा कितना था? 1250 और इंटू 100% 0 से 0 कटाएंगे 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना आया? 20%। तो उम्मीद है पहला सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, एक दुकानदार एक पैमाने को 50 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच रहा है, तो उसका हमें हानि प्रतिशत बताना है। अब जब कौनी चीज 50 रुपए में खरीदी जाए और 30 रुपए में बेची जाए तो हानि तो हुई ना। देखो, खरीदो जा रहे तो खरीदने वाला क्या होता है? क्रय मूल्य। खरीदने वाला क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 50 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना दे रहा है? 30 रुपए। विक्रय मूल्य हमारा दे रहा है 30 रुपए। हमें हानि का प्रतिशत बताना है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? हानि। जब हानि निकालेंगे तो हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। हानि बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। इतनी बात सभी को कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म है। अब देखिए आगे, हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य का मान दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रहा है? 50। विक्रय मूल्य कितना दे रहा है? 30। तो हानि बराबर कितना आ गया? 20। अब हमें हानि का प्रतिशत बताना है, तो हानि का प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। इंटू 100%। हानि हमारी 20 निकली थी, क्रय मूल्य हमारा कितना था? 50। इंटू क्या लिखेंगे? 100 का प्रतिशत 20। अगर हम काटेंगे इसे, देखिए 0 से 0 काट देंगे, 20 पंचे 100 और 20 गुना कितना होता है? 40। तो हानि का प्रतिशत कितना आया? 40%। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि क्रय मूल्य बराबर 540। क्रय मूल्य बराबर 540 दे रहा है और विक्रय मूल्य हमें कितना दे रहा है? 600। विक्रय मूल्य हमें दे रहा है 600%। तो हमें बताना है लाभ या हानि का प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बात सुनिए, एक बात हम बोल रहे हैं, आप लोगों से सुनिएगा। ये क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य होता है जो खरीदी जाती है। जब वस्तु खरीदी जाती है उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जब वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो मतलब 540 में खरीदी गई, 600 में बेची गई, तो लाभ है तो हुई कि ना हुई? तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो पहले कहानी निकलवे लाभ, तो कहानी निकालने का लिखवे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। अब हमका लाभ बराबर निकालने का है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना दे रहे हो? 600 और क्रय मूल्य कितना दे रहे हो? 540। तो लाभ बराबर कितना आएगा? 600 में 540 घटेवे कितना बची? 60। लाभ का प्रतिशत बतावे करा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर का होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ का प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 का परसेंट। अब बात सुनो, लाभ कितना दे रहे हो? 60 और क्रय मूल्य कितना दे रहे हो? 540 इंटू कितना हो जी? 100%। 0 से 0 में कटेगा, न छा का 54, न छा का 54 होगा कितना आएगा? 100 बटे 9
प्रतिशत, यहाँ क्या हो गया हुआ हमारा आंसर। समझ में आओ कि नहीं आओ? आगे अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर। आवाज है भैया हमसे। अब चालू होता है आज का मेगा क्यूब। देखिए पहला सवाल, 2 की पावर x माइनस 3 बराबर कितना लिखा? 1। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए कैसे करेंगे, ये लिखा है 2 की पावर x माइनस 3 बराबर कितना लिखा है? 1। हमें पता है किसी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। किसी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। तो क्या इसे हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये दो समान है, घाते हैं आपस में बराबर। जब ये दो आपस में बराबर है तो इसके घाते भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो x माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये माइनस को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बार x बराबर कितना आ गया? 3। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? भैया हम करेंगे। बहुआ देखो 2 की पावर x माइनस 3 बराबर कितना लिख रहा है? 1। हमें पता है कौनी संख्या की पावर अगर 0 लगाओ तो क्या मान कितना होते? 1। और अगर हम 2 की पावर 0 लगावे तो क्या मान कितना हुई? 1। होता है कि नहीं होता है? अब बताओ ये 2 और 2 आपस में बराबर है तो इनके घाते आपस में क्या हुई है? बराबर हुई है। तो x माइनस 3 बराबर कितना होगा? 0। और माइनस वाला प्लस, तो माइनस को उधर तो प्लस का। तो ऑप्शन नंबर 5 समझ में आओ? कोई दिक्कत? नोट करो भैया। आज के मेगा क्यूब का सेकंड सवाल हमारा लिखा है कि 3 की पावर x बराबर कितना है? 81। तो x का मान बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 3 की पावर 4 और चौथा ऑप्शन 4। यहाँ पर 2 बल्लेबाज गिरते हुए दोनों लोगों गलत। देखिए 3 की पावर x हमें पता है ये 81 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 और 27 त्रिका 81। मतलब 1 2 3 4। तो 3 की पावर 4 का मान कितना होता है? 3 की पावर 4 का मान कितना होता है? अब देखिए ये 3 आपस में, ये 3 और 3 बराबर है तो घाते में आपस में कहाँ हुई है? जब ये दोनों बराबर तो घाते में आपस में बराबर, तो x बराबर कितना आ गई? समझ में आओ? तो पहला ऑप्शन सही है, किसी का भी सही नहीं हुआ। अफसोस की बात है। हमारा थर्ड वाला रहा मेरे को पता नहीं कहीं बता हुआ था मैं मां कौन सही। आज के मेगा क्यूज का तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। 3 के पावर 3x माइनस 5 बराबर 1/9 की पावर x। अब देखिए इसमें हमें x का मान बताना है। कैसे बताएंगे? आइए देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए 3 की पावर 3x माइनस का 5 बउआ बेटी देखो जो बटे में है और बटे में जब ऊपर लगी तो घात क्या क्यों जाती? माइनस। 1/9 की पावर x है और जब एक घात प्लस के है ऊपर ले जीवे तो माइनस के, तो 9 की पावर कितना होगा? x। इन पर 3 है, अगर ये होगा 3 बनाए भाजक ना तो ये कितना लिखो? 3 की पावर 3x माइनस का 5। अब देखो बउआ ये 3 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो अभी कितना लिखो? माइनस का x। हमने करे कि ऐसा ही सवाल कराया था जब m की पावर m में उड़ जाता है। तो बउआ 3 की पावर 3x माइनस 5 जो कहता है 2 का गुणा x में करेंगे तो 3 की पावर माइनस 2x होगा कि नहीं होगा? सबका समझ में आओ कि नहीं आओ? कोई दिक्कत बताओ? और 3 और 3 समान है तो घाते में आपस में बराबर हो जाइए कि ना हो जाइए? तो 3x माइनस का 5 बराबर कितना होगा? माइनस का 2x। जो माइनस का इधर है तो प्लस का और जो माइनस को उधर जाए तो प्लस का। तो 3x जो माइनस का इधर आओ तो प्लस का 2x और जो माइनस का 5 उधर जाए तो 5। 3 और 2 5 बराबर 5। 5 से 5 कटेगा, x बराबर 1। समझ में आओ कि नहीं आओ? भैया एक मारे का आदत पढ़ी लो। ये लेकिन क्या वाले में हमका एक सत्र देखो बउआ आज के रीति क्यूज करने का सवाल आपकी स्क्रीन पर। हमें पता है कि जब अगर रूट हटा तो घात 1/2 लागत थी। रूट हटा घात कितनी लागत? 1/2। देखो 7 की पावर जो कितना लिखो? 5। बउआ रूट हटी घात कितनी लागत थी? 1/2 और 1/2 करो तो केवल 5/2 का हमारे 5 का गुणा करो तो 5 से कम 5 होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? 1/2 लिख भाई 1 का गुणा 5 में करो तो 5 है तो वही। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और प्लस ये गुणा लिखो है। अब हुआ एक यार रूट हटी तो 7 की पावर कितना हुई? 7/2। रूट आता था घात 1/2 लागी, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 कम 7/2 लिखो। समझ में आओ सबका? बराबर का लिखो 7 की पावर x। और पता है आधार समान होता है गुणा में घाता है जड़ती है, गुणा में घाता है जड़ती है। तो 7 की पावर 5/2 प्लस का 7/2 बराबर कितना लिखो? 7 की पावर x। जो देखो 7 की पावर आधार समान है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। 7 और 5 12 बराबर का लिखो 7 की पावर x। बीच अंक का तो 7 की पावर 6 बराबर 7 की पावर x। और 7 7 समान है तो घाते आपस में क्या हुई है? बराबर। तो 6 बराबर x तो x बराबर 6। समझ में आओ? दिक्कत बउआ नोट कराओ। आंसर का सही रहा। आपकी स्क्रीन पर मेगा क्यूब चार्ज करने का सवाल 5 की पावर -3 भाजक 5 की पावर -5 बराबर 5 की पावर 2x।
हुआ हमें बात जब सिखाई रहे तुम खाने की भाग में घातें घटती हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं हुआ 5 की पावर -3 भाग में घातें घटती हैं तो बउआ देखो जब आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घटती हैं तो 5 की पावर -3 और ये जब माइनस लगे हुए और ये कितना लिखो माइनस का 5 तो भाग घटावे का है तो क्या -5 पे बराबर का लिखो 5 की पावर 2 हुआ 5 जो -3 माइनस माइनस प्लस 5 बराबर का लिखो 5 की पावर 2 अब बताओ 5 में 3 चलेंगे 2 बची बराबर का लिखो 5 की पावर 2 नीचे नीचे वाला समान तो ऊपर वाला समान तो 2 बराबर 2x 2 के 2 कटेगा तो 1 बराबर x तो x बराबर 1 समझ में बिल्कुल सही है। ठीक है आज के लिए यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल नेक्स्ट